देखिए आज के क्लास में जो है तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह कोषों के आधार पर बताया जाएगा। इसके पहले कल हम आपको बताए थे कि कोष और उपकोष क्या होते हैं और यह परमाणु में कैसे इनका जो है कि व्यवस्था होती है और कैसे यह रखे जाते हैं। तो इसमें जो है कि हम आपको बताए थे कि कोष और उपकोष के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो आज हम आपको पहला बताते हैं कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के आधार पर कैसे निकाला जाता है। तो कल आपको बताए थे कि 4 कोष होते हैं जो क्रमशः देखिए यहाँ पे K, L, M और N दर्शाए गए हैं और इसमें जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है यह भी आपको बताया गया था। जैसे हम बताए थे कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। ठीक है ना। इस तरह से जो है इनका क्रम भरता है। अब कैसे इस तरह से भरे जाते हैं या कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है यह हम बताते हैं। तो देखिए जो यह लिखा गया है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ये जो भी वैल्यू दिखे गए हैं इसे हम बोलते हैं कि यह परमाणु क्रमांक है। किसी भी तत्व का क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो अब तक लगभग जो है 118 तत्वों की खोज हुई है। उसमें से हम आपको कुछ जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या जो भी दर्शाए गए हैं इन तत्वों के परमाणु क्रमांक है। यानी कि परमाणु क्रमांक जो क्या होता है हम आपको बताते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यह इसमें तत्व में उपस्थित जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई भी पूछ दे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है तो तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ लिखा गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है ना, फ्लोरीन, नियान और Fe नहीं होता है, सॉरी, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ठीक है ना। तो देखिए इसका 1 है तो इसका जो है कि परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, यानी कि इसका K कोष में आएगा यानी कि 1 होगा। अगर इसका निकाला जाए तो यह 2 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है तो 2, यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हमको पता है कि 2 में पहले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 और बच जाएगा तो ये आपका दूसरे कोष में चला जाएगा। तो 2,1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसका निकालते हैं तो यह देखिए 2,2 हो जाएगा, इसका 2,3 हो जाएगा, इसका 2,4 होगा, इसका 2,5 होगा और इसका 2,6 होगा। ठीक है ना। इस तरह से निकाला जाता है क्योंकि K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही रहती है। और आपको यहाँ बताएं कि L में जो है 8 होती है तो ये 8 तक भरेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तक 2,6 यह हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका 2,7 होगा, फिर 2,8 होगा, फिर 2,8 हो जाएगा। अब देखिए यह कहाँ चला जाएगा, 2,8 यानी कि यह 10 हो गया। यहाँ 11 तत्व हैं तो ये आपका तीसरे कोष में चला जाएगा यानी कि M में चला जाएगा। तो 2,8,1 हो जाएगा। फिर इसका देखिए 2,8, यह हो जाएगा आपका 2, फिर 2,8, 3। ठीक है ना। इस तरह से इनका भरता जाता है। 2, 8, 4, 2, 8, 5। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो हम आपको जो है कि 1 से लेकर के और 30 तक बता दिए हैं। देखिए यहाँ तक 15 तक आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम अभी 15 तक बनाए थे। ठीक है ना। तो 15 का जो आपका आया था 2,8,5। ठीक है ना, यही आया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम सल्फर से निकालेंगे तो देखिए 2,8,6 होगा, फिर यहाँ पे 2,8,7 होगा, फिर यहाँ पे आपका 2,8,7 यानी कि सॉरी यहाँ पे 8 होगा। देखिए
अब ये बताए हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखिए 2 और 8 10, 8 18, देखिए यहाँ पे 18 आ जा रहा है ना। इसी तरह से इसका निकालेंगे तो देखिए 2, 8, 8, आप यहाँ कहेंगे कि 9, यानी कि आपको अभी बताया गया है कि तीसरे में 18 होते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 9 लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है कि इसका तीसरा जो कोष होता है अस्थायी रूप से पूर्ण हो जाता है। कैसा होता है? अस्थायी रूप से पूर्ण होता है, और यह क्या करता है, चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन अपना भेज देता है, और चौथे कक्षा में अधिकतम जब 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है तो पुनः यह तीसरा जो है कक्षा भरना चालू होता है और 18 तक बढ़ता है। यह नियम होता है इसका। तो देखिए 2, 8, 8, 2, देखिए n जो कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो है यह हो जाएगा आपका 2, 8 और यहाँ 2 होगा और यह 9 हो जाएगा। यहाँ से अब चलेंगे हम तो यह जो है कि कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका 18 तक चला जाएगा। इस तरह से जो है इनका सॉल्व किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो फिर 22 का देखा जाए, ठीक है ना। 22 का कैसे निकलता है, तो 22 का भी इसी तरह से सेम निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले में 2, 8, 9, 2, फिर इसी तरह से 9 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी 10 होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 22 होना चाहिए, तो देखिए 2 और 8 10 और 10 20 और 2 22, ठीक है ना। इसी तरह से 2, 8, फिर यहाँ पे जो होगा आपका 11 और यह 2, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब जाकर के तीसरा भरता है और 18 तक पहुँचता है यह। फिर देखिए यहाँ पे आपका 24 नंबर में अपवाद है यह, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसके चौथे कोष में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे इसको अगर हम लिखे जर्नली तो 2, 8, 12, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपवाद होता है और इसके चौथे कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका चला आता है, ठीक है ना। ठीक है, तब इसी तरह से देखिए इसके बाद पुनः ये अपवाद नहीं होता। यहाँ देखिए 2, 8 और यहाँ आपका 2 रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 25 है तो 8, 2, 10 और 12, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तब जाकर के आपका 25 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 13, 2, 15, 15, 8, 15, 8 और 2 है आपका 25 टोटल हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 2, 8, 14, 2, फिर 2, 8, 15, 2, फिर 2, 8, 16, 2, फिर 2, 8, 17, 2। देखिए यहाँ पे भी आपका एक अपवाद होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे इसके बाह्यतः कोष यानी कि चौथे में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी कि आपका 24 नंबर और 29 नंबर में अपवाद होता है। फिर आपका 2, 8, 18, 2। तो इस तरह से जो है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। इसी प्रोसेस से जो है कि इसके आगे भी जो तत्व होते हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं।